तो लीजिए बॉर्डर 2 पर आ गई है बड़ी खबर। देश की सबसे बड़ी वॉर फिल्म तबाही लाने वाली है और जो न्यूज़ आ रही है वो दिल खुश करने वाला है, वो मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स। तो समय नहीं बर्बाद करते, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। भाई कब से शुरू हो रही है शूटिंग? 25 नवंबर वो डेट है जहाँ से ये शूटिंग शुरू होने की बात है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस में हैं, कुछ अप्रूवल्स बाकी हैं, उस पर काम चल रहा है और उसके बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा। अभी तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 3 स्टेट्स में ये शूटिंग होनी है। सबसे पहले स्टार्ट होगी ये जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ शूटिंग होनी है इसके ऊपर भी मैं राज खोलूँगा। उसके बाद इसका नंबर आएगा राजस्थान का और फिर उत्तर प्रदेश का, जो जनवरी तक नंबर आएगा। कुल 5 महीने का शेड्यूल है और 5 महीने में धड़ाधड़ शूटिंग होनी है। लेकिन ये शूट करना इतना आसान काम है नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ, जितने मैं तेज़ी से मैं बोलता जा रहा हूँ। ये शूट करना उतना आसान काम होगा नहीं और इसीलिए 5 महीने का टाइमलाइन रखा गया है। नॉर्मली फिल्म पूरा होने का टाइमलाइन होता 3 महीने के आसपास का, लेकिन इसमें 5 महीने का ऑलरेडी रखा हुआ है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको भी मालूम है कि ये फिल्म थोड़ा लंबी खिंच सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो शेड्यूल है उससे पहले क्या होने वाला है। उससे पहले हमने आपको फोटो दिखाई थी निधि दत्ता की और इसके अंदर बिनोय के गांधी की, जो रेकी कर रहे हैं। उन लोकेशंस पे गए हैं जहां पर शूट होना है। टैंक के आसपास खड़ी हुई फोटो हमने आपको दी हुई थी। तो अब वो शूट होना है, उसके लिए अप्रूवल्स आ रहे हैं प्रोसेस में। वो इस महीने में अक्टूबर के अंदर काम पूरा हो जाएगा। तो फिर अभी काम क्या बाकी है? होनी है वर्कशॉप्स। मतलब जो फिल्म से जुड़े इस कास्ट है उसके लिए अक्टूबर के महीने से वर्कशॉप शुरू होनी है, ताकि वो सैनिकों के जीवन में, सैनिकों के चाल ढाल, बोलने के अंदाज को कॉपी कर सकें। और कई बड़े बड़े स्टार्स भी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, कई सारे नाम भी हैं, जो अब अक्टूबर में जब वर्कशॉप होगी तो आपको सामने एकदम क्लीन स्लेट की तरह आ जाएगा, क्लीन एकदम चीज़ें आ जाएंगी। कौन कौन शामिल हो रहा है? 3 नाम तो ऑफिशियली अनाउंस किए गए हैं। दिलजीत दोसांझ है, वरुण धवन है और सनी पाजी, ये तो ऑफिशियली अनाउंस किए गए हैं। इसके अलावा और भी नाम की चर्चा है, उस पर एपिसोड कभी और। लेकिन आज सबसे पहले उन लोकेशंस की बात। जम्मू कश्मीर क्यों चुना गया? सबसे पहले जम्मू कश्मीर का चुना जाना शूटिंग के लिए अपने आप में बहुत कुछ कर है। डायरेक्टर अनुराग सिंह की इच्छा थोड़ी है कि जाके जम्मू कश्मीर के अंदर ही शूट करेंगे। कहानी की डिमांड ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में शूट होना ही है। अच्छा, पिछली फिल्म थी बैटल ऑफ लोंगेवाला, राजस्थान में रेगिस्तान के अंदर शूट हुआ था। वो आपने देखा, एक एक सीन आपके दिमाग में बसा हुआ होगा, वो आप सबको याद भी होगा। वो सनी पाजी का किरदार, वो जोश, वो अंदाज, वो फिर से आएगा। एक तो लोंगेवाला की जो कहानी है वो एक बार फिर से सुनाई जाएगी, लेकिन इस बार सिर्फ लोंगेवाला की कहानी नहीं होगी। जब ये 1971 का वॉर हुआ था तो शुरुआत तो हुई थी बांग्लादेश से, जैसा हम सब जानते हैं कि वहीं बांग्लादेश के अंदर हलचल थी। लेकिन पाकिस्तान ने उस हलचल से निपटने के लिए भारत पर कर दिया आक्रमण। पाकिस्तान ने जो करा था बांग्लादेश के अंदर, उसके जवाब में जो वहाँ पे विद्रोह हुआ, उसको भारत का समर्थन मिला। उसे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ये सोचते हुए कि भारतीय सेना तैयार नहीं है और हम यहाँ से घुसेंगे और भारत पर कब्जा कर लेंगे, जम्मू कश्मीर छीन लेंगे, राजस्थान छीन लेंगे और दिल्ली में आके लंच करेंगे, डिनर करेंगे, जैसे मुहावरे आप लोगों ने खूब सुने होंगे। तो ये पूरी साजिश थी। तो लेकिन भारतीय सेना के शौर्य ने, भारतीय सेना के साहस ने इसे नेस्ता नाबूद कर दिया था। और इसीलिए ये वॉर सिर्फ ऐसा नहीं थी कि ईस्टर्न बॉर्डर पर थी, भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर भी थी, पानी के अंदर भी थी, आकाश में भी थी। फुल फ्लॉन जो कहते हैं ना वॉर, फुल फ्लैश्ड वॉर, ये वो वॉर थी। और इसके हर अंग का चित्रण इस फिल्म के अंदर किया जाएगा और इसीलिए जम्मू कश्मीर को चुना गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर क्यों? आपको याद होगा लोंगेवाला की बैटल का जैसी फिल्म बनी, शानदार फिल्म बनी, वो चित्रण हम सबके दिमाग में है कि लोंगेवाला में हुआ क्या था। लेकिन बैटल ऑफ बसंतर, बैटल ऑफ तुर्तुक, ये सारी ऐसी बैटल्स हैं जो अब तक हम उतने बड़े पैमाने पर देख नहीं पाए हैं। तुर्तुक के अंदर ऐसा ही हुआ था कि पाकिस्तान ने वहाँ आक्रमण करा कि भैया जम्मू कश्मीर को कब्जे में ले लेंगे। बैटल ऑफ बसंतर, पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि बसंतर पे हमला करेंगे, पठानकोट को दबोचेंगे और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, क्योंकि वो पूरी सप्लाई लाइन वहीं से जाती थी, पठानकोट की और उधर से कश्मीर की। तो उनको लगता था ऐसा कर देंगे तो बस चुटकियों का काम है। क्यों? क्योंकि उनके पास सेना बहुत बड़ी थी, है ना, उनके पास ज़्यादा टैंक्स के साथ वो लोग लेके आए थे, पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। भारतीय सेना का बेस था पठानकोट, जहाँ से कोई 20-30 किलोमीटर के आसपास दूरी थी वहाँ से। और लेकिन भारतीय सेना ने जो जवाबी कार्रवाई की,
पाकिस्तान के आक्रमण में जो तुरंत जो पलट के अटैक किया, पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। और उसके बाद भारतीय सेना ने जो शौर्य दिखाया, सियालकोट तक पहुंच गई थी भारतीय सेना, सियालकोट तक। अब बताइए, ये सीन अगर विजुलाइज ना हुआ तो क्या फ़ायदा। अब जो खबर आ रही है, जो डिटेल्स आ रही हैं, वो यही है कि बैटल ऑफ बसंतर, बैटल ऑफ तुर्तुक इस फिल्म का हिस्सा रहने वाले हैं और वो आपको बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। डायरेक्टर अनुराग सिंह रियल लोकेशंस पे शूट करना चाहते हैं और इसीलिए जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं। वो पहाड़ी इलाके तुर्तुक वाले, वो अब कहाँ रेगिस्तान में मिलेंगे, कहाँ दिल्ली में मिलेंगे, कौन सा सेट क्रिएट हो जाएगा वैसा। रियल लोकेशन पे शूट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि सीमा के पास का इलाका है, तो सेना की मंजूरी लेनी भी ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसीलिए वो अप्रूवल्स का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अक्टूबर के अंदर सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ऐसी संभावना है। और 25 नवंबर को इसीलिए शूटिंग की डेट रखी गई है कि वहाँ से शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। और फिर एक नाम मैं आपको ज़रूर गिनाऊंगा सर, एक नाम मैं ज़रूर गिनाऊंगा, और वो इस स्टोरी की जान होने वाला है, इस स्टोरी की पूरी बॉर्डर 2 की जान होने वाला है, अरुण खेत्रपाल। सर मतलब आप जितनी बार स्टोरी पढ़ोगे ना, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब उस शहादत का, मतलब यार क्या साहस था उस लड़के का, मतलब आप, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं देखना चाहता हूँ जब बॉर्डर 2 में अरुण खेत्रपाल की कहानी दिखाई जाएगी तब क्या होगा। मतलब मेरे दिल की इच्छा है कि अरुण खेत्रपाल का कैरेक्टर, मुझे नहीं मालूम अभी कौन कर रहा है, लेकिन पूरे चांस इस बात के हैं कि शायद ये वरुण धवन के हवाले आएगा। तो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन बैटल ऑफ बसंतर और अरुण खेत्रपाल कैसे यार, मतलब सेना की तरफ से सीनियर ऑफिसर आदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा टैंक छलनी हो चुका है, नष्ट हो चुका है, तुम निकल आओ। कहता है कि नहीं, मेरी गन अभी भी काम कर रही है, और इन गाली दी थी कि इन्हें अपनी धरती से भगाए बिना मैं लौटूंगा नहीं। उसके बाद मतलब हम सब जानते हैं परमवीर चक्र मिला था अरुण खेत्रपाल को, और वो चीज़ जब शौर्य गाथा निकल के आएगी तो मतलब मैं सच बता रहा हूँ, बात करते करते हमें ये फील होता है, सोचे बड़े पर्दे पर क्या होगा, सुनामी आएगी, सुनामी। और इंतज़ार कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर लोंगेवाला की बैटल ऑफ बसंतर, बैटल ऑफ तुर्तुक, ये फाइट्स आपको बॉर्डर 2 के अंदर देखने को मिलेंगी। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की प्लानिंग है, जिस तरह की तैयारी की है, और वो तैयारी बड़े पर्दे पर बड़े अंदाज में निकल के आए, पक्का मतलब रिकॉर्ड्स तो कहीं बचेंगे नहीं, लेकिन ये कहानी उससे कहीं बड़ी होगी, रिकॉर्ड से कहीं बड़ी होगी। उम्मीद करते हैं सब सही रहे और सियालकोट पर कब्जे की जो विजुअल थे वो देखने को मिले। देखते हैं कैसी बन के निकलेगी फिल्म। नमस्कार।